जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी जो भी विश हो वो सारी विशेष पूरी हो जाए, आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। डियर, आप हमेशा पॉजिटिव रहा करिए और मेडिटेशन ज़रूर किया करिए। आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, ईश्वर का आपके लिए क्या मैसेज है। आप महादेव को मानते हो या फिर साईं बाबा को मानते हो या फिर आप किसी भी धर्म से हो, आप कृष्ण जी को मानते हो, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, वो आपको क्या बताना चाहते हैं, आपके लिए क्या संदेश है उनका। ज़रूरी यार हमने इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। आप मेडिटेशन करिए, एक लंबी सी गहरी सांस लीजिए, फिर आप अपना मैसेज देखिए, फिर आपको जो भी पाइल अच्छा लग रहा हो आप उसे चुन सकते हैं ना। अगर डियर आपको जो पाइल आपने चुना है वो नहीं समझ में आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके लिए इसमें कोई मैसेज नहीं है, तो आप दूसरा पाइल भी सुन सकते हैं, शायद उसमें आपके लिए कोई मैसेज हो। तो पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना है। हमने इसमें 2 ऑप्शन दे रखे हैं। आई होप आपने ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा और अब आप अपनी रीडिंग देखिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। आई होप आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए, आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले, आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव हो, आपको करियर में सक्सेस मिले। डियर, आपके लिए ईश्वर का ज़रूरी संदेश है कि आपके पर्सन ने अभी आपसे बात करना बंद कर दिया है। वो आपको समझते भी हैं और आपकी फैमिली की भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और आपकी भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए कभी कुछ गलत नहीं बोलते हैं, ना ही किसी और से बोलते हैं। तो डियर, आपको उनसे बहुत प्यार है और उन्हें भी आपसे बहुत प्यार है। उनसे आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है और आप भी उनसे बहुत प्यार करते हैं। तो डियर, अचानक से उन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया। कुछ टाइम आपसे बात किया और फिर आपसे बात करना बंद कर दिया। ना ही आपसे लड़ाई की, ना ही कुछ बोला और अचानक से आपसे बात करना बंद कर दिया। पहले आपकी कॉल को इग्नोर करने लगे, कम बात करने लगे, लेकिन अब वो आपसे बात करते ही नहीं है, मेल हो या फिर फीमेल हो। अब उन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया है। तो आप बहुत सैड एनर्जी में रहते हैं, आप रोते हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आता है। आप काफ़ी सारे वीडियो देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है, रिश्ता बहुत अच्छा चलता है और अचानक से ऐसे क्यों हो जाता है कि वो पर्सन बात नहीं करते। तो डियर, आप बहुत सारे वीडियो देखते हैं, बहुत कुछ करते हैं, तो आप बहुत रो रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो गया है। आप बहुत ज़्यादा जिनको मानते हैं, महादेव को, महाकाली को, जिन्हें भी आप बहुत ज़्यादा मानते हैं, आप उनसे बहुत शिकायत कर रहे हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। आपसे कुछ भी तो नहीं मांगते, आपसे किसी भी चीज़ की शिकायत तो नहीं करते हैं, लेकिन मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। जिससे हम इतना प्यार करते हैं, जिसे हम इतना पसंद करते हैं, जिसके लिए हम जीते हैं, सिर्फ उसे ही तो मांग रहे हैं। सिर्फ मेरी एक ही विश तो है कि सिर्फ मुझे वही चाहिए और मुझे कुछ मिले या ना मिले कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। डियर, आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, आप उनके बारे में ही सोचते रहते हैं, आपको नींद भी नहीं आती है, आपको लगता है ऐसा क्यों। जो यादें हैं ना वो पीछा नहीं छोड़ती। जब वो इंसान आसपास नहीं होता और बात भी नहीं होती ना, तो फिर यादें और ज़्यादा स्पीड से आती हैं और याद आती है। और फिर कभी कभी नेगेटिव थॉट भी आते हैं। जैसे आज के टाइम में बहुत सारे लोगों को देखते हैं ना, टाइम पास करते हैं, सोशल मीडिया पे मिले हो या फिर आसपास के लोग ही हो, पहले तो बहुत प्यार से बात करते, फिर छोड़कर चले जाते हैं थर्ड पर्सन के पास। तो डियर, बहुत सारे नेगेटिव ख्याल भी आपके दिल दिमाग में आते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं, लेकिन फिर आपका मन कहता है कि नहीं, आपके पर्सन ऐसे नहीं हो सकते, वो आपके साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो आप बिल्कुल सही सोचते हैं, आपकी जो इंट्यूशन है वो आपको सही बताती है, आपके पर्सन ऐसे नहीं है, वो किसी और के पास आपको छोड़कर नहीं गए हैं। उनकी लाइफ में मजबूरियां हैं जिसकी वजह से ना चाह के भी वो आपसे बात करना बंद कर रहे हैं, ताकि आप उन्हें गलत समझें, आप उनसे दूर हो जाएं, या फिर आप उन्हें पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करें। ईश्वर भी आपको उनसे दूर कर रहे हैं ताकि आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ सके, अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट हो सके। आप इस दुनिया में सिर्फ आम इंसान की तरह जन्म लेकर नहीं आए हैं, आम इंसान की तरह बनकर आए हैं,
लेकिन आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो चेतना है, वो आम इंसानों की तरह नहीं है, वो सबसे अलग है। आप आम इंसानों की तरह दिखते हैं, उनकी तरह रहते हैं, लेकिन आपकी जो आत्मा है, आपकी जो चेतना है, वो आम इंसानों से बहुत अलग है। डियर, आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, ईश्वर का आपके लिए संदेश है कि आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं, आपको पॉजिटिव मानते हैं, आपको बिल्कुल भी धोखा नहीं दे रहे हैं। अगर वो आपको कभी कुछ गलत नहीं बोलते हैं, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी फैमिली की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उनके आने से आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होने लगे थे पॉजिटिव तरह के, तो आप समझ लीजिए कि आप ट्विन सोल जर्नी में हैं। आप ट्विन सोल जर्नी में हैं और आप उनसे अलग हुए हैं, तो ये भी एक डिवाइन की प्लानिंग है, ये भी ईश्वर की प्लानिंग है, जिसकी वजह से वो आपसे दूर हुए हैं, आपसे बात नहीं कर रहे, ताकि आप अपने पे ध्यान दे सके, आप और लोगों की तरह प्यार में फंसे ना रहे। वो आपके ट्विन है। जो एक सोल के दो टुकड़े होते हैं ना, एक फेमिनाइन एनर्जी होती है और एक मैस्कुलाइन एनर्जी होती है, तो डियर आप वही है। जिनके पीछे आप भाग रहे हैं, जो आपसे दूर जा रहे हैं, वो आपके काउंटर पार्ट है, और आप ना चाह के भी उन्हें भूल नहीं पाते और इस रिश्ते से मूव ऑन नहीं कर पाते हैं। आपको वही चाहिए। आपको लगता है कि उनके बिना आप अधूरे हैं, उनके बिना आपको दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं लगता, आपका कहीं भी मन नहीं लगता है। तो इस बार का आपके लिए यही मैसेज है कि जितना ज़्यादा हो सके आप मेडिटेशन करिए। अगर आप मेडिटेशन करेंगे, खुद को हील करेंगे, अपनी एनर्जी को बैलेंस करेंगे, तो आपको समझ में सब कुछ आएगा कि आपकी लाइफ में ये क्यों हो रहा है। और ये आपके ट्विन है जो आपको स्पिरिचुअलिटी से जोड़ने आए हैं, ताकि आप उन्हें पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करें, व्रत करें, पूजा पाठ करें और ईश्वर से कनेक्ट हो सकें, ताकि आप इस दुनिया की भीड़ में फंस कर ना रह जाएं। और आपके ट्विन जो है, जब आपकी लाइफ में आते हैं तो पॉजिटिव चीज़ें होने लगती हैं। आपका जो माइंड है वो आम चीज़ों की ख्वाहिश नहीं करता कि बहुत सारा पैसा कमाना है, बहुत कुछ करना है, ये चीज़ें नहीं। पैसा कमाना है, सक्सेस पाना है करियर में, लेकिन पॉजिटिव जो चीज़ें होती हैं वो भी करना है, स्पिरिचुअल काम करने हैं। तो डियर, आपकी लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीज़ें होने लगती हैं। आप जिस चीज़ की उम्मीद नहीं करते वो चीज़ें आपको मिलने लगती हैं। वो इसीलिए होता है क्योंकि आप दोनों की एनर्जी मिल जाती है, तो और ज़्यादा अच्छे से काम करती है। वो आपको समझाते हैं, आप उन्हें समझाते हैं, और आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होता है, क्योंकि आप दो शरीर में हैं लेकिन एक ही आत्मा है, एक ही जान है, अलग अलग नहीं है। और जब आप अपने काउंटर पार्ट से मिलते हैं, अपने ट्विन के साथ होते हैं, तो आपके साथ सब कुछ अच्छा होता है। ईश्वर का आपके लिए यही मैसेज है कि वो आपके लिए पॉजिटिव हैं। अगर आप बहुत मेडिटेशन करते हैं, खुद को हील करते हैं, हायर सेल्फ से कनेक्ट होते हैं, तो डियर, जैसे शिव और शक्ति का यूनियन हुआ है, वैसे आपका भी हो जाएगा, आपका भी यूनियन होगा। लेकिन शिव और शक्ति को भी बहुत ज़्यादा तपस्या करनी पड़ी थी, मेडिटेशन करना पड़ा था, स्पिरिचुअल होना पड़ा था, बहुत कुछ करना पड़ा था। तो इसी तरह से आपको खुद को भी हील करना पड़ेगा और मेडिटेशन करना पड़ेगा। आप उनके लिए जो रोते हैं ना, रोने से अच्छा है कि आप उनके लिए मेडिटेशन किया करें, क्योंकि जो उनका कार्मिक बर्डन है, फेमिनाइन जल्दी अवेक हो जाती है, फेमिनाइन को हर चीज़ महसूस होने लगती है, और जो मस्कुलाइन होता है वो दूर तो हो जाता है, लेकिन उसे याद भी आती है, सब कुछ होता है, लेकिन वो इतने रोते नहीं हैं। मेल बॉडी में भी हो सकते हैं और फीमेल बॉडी में भी हो सकते हैं। डियर, आपके पर्सन मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं, तो वो ज़्यादा रोते नहीं हैं, ज़्यादा इमोशनल नहीं होते हैं। वो अपनी ज़िंदगी में जो काम है वो करते रहते हैं, जो उनका फ़र्ज़ है उसे पूरा करते रहते हैं। लेकिन आप जो है फेमिनाइन एनर्जी में, तो आप बहुत रोते हैं, आप किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जब आपको उनको पाने की बात होती है ना, तो आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन भी करने लगते हैं। तो डियर, आपकी लाइफ में ये जो हुआ है वो इसीलिए हुआ है ताकि आप स्पिरिचुअल हो सके, ईश्वर से कनेक्ट हो सके, हायर सेल्फ से कनेक्ट हो सके, और आपका यूनियन होगा अगर आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते हैं, स्पिरिचुअल रहते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं, तो डियर, आपका यूनियन ज़रूर होगा। आपके लिए ईश्वर का यही मैसेज है कि जितना ज़्यादा हो सके आप मेडिटेशन करिए और पॉजिटिव रहिए। आप जितना ज़्यादा मेडिटेशन करेंगे, ईश्वर से कनेक्ट होंगे, आपके लिए उतना अच्छा होगा, आपका रिश्ता फिर से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और आपको अपने पर्सन के बारे में नेगेटिव नहीं सोचना है। अगर आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करेंगे तो आपके पर्सन की लाइफ में जो कर्मा का बर्डन है ना, बुरे कर्मों का बर्डन है, वो ख़त्म होने लगेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इनकी फैमिली भी कार्मिक होती है,
और उनसे आपका एज डिफरेंट बहुत होता है। वो आपसे बहुत बड़े होते हैं या फिर बहुत छोटे होते हैं, तो एज डिफरेंट बहुत होता है। तो डियर, अगर आपके पर्सन के साथ भी ऐसा ही है तो आप समझ लीजिए कि आप ट्विन सोल जर्नी में हैं और आपको मेडिटेशन बहुत करना है। अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो उनका हार्ट चक्र ओपन हो जाएगा और उन्हें भी आपके प्यार का एहसास होगा। और जो उनकी एनर्जी अभी सोई हुई है ना, वो अवेक नहीं है ना, उन्हें आपकी तरफ ज़्यादा खिंचाव महसूस नहीं होता, वो आपसे दूर होकर के भी रह लेते हैं। तो डियर, उन्हें भी आपकी याद आने लगेगी और वो आपकी लाइफ में वापस आ जाएंगे। अगर आप दोनों ही बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते हैं तो डियर, आपका यूनियन भी होगा। और आपको पॉजिटिव रहने की बहुत ज़रूरत है, आपको नेगेटिव नहीं होना। अगर आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे, वो दूर है, आपके बारे में कुछ नेगेटिव नहीं बोल रहे, तो आप समझ लीजिए कि आप ट्विन सोल जर्नी में हैं। और ये चीज़ है आपकी लाइफ में होनी थी ताकि आप मेडिटेशन कर सके, ध्यान से कनेक्ट हो सके। तो इसके लिए आपको ध्यान बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। आपको अपने चक्रों पे काम करना चाहिए। अगर आप अपने चक्रों को एक्टिवेट कर लेते तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं होना है, अपना ध्यान रखना, इस तरह से सैड एनर्जी में नहीं रहना, ठीक है। कुछ लोग हैं जिनकी शादी नहीं हो रही थी काफ़ी टाइम से, उनकी फैमिली चाहती थी कि उनकी शादी हो जाए या फिर वो खुद ही चाहते थे कि शादी हो जाए, लेकिन काफ़ी टाइम से आपके लिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा था, आपकी शादी नहीं हो रही थी, आप बहुत टेंशन ले रहे थे। लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि आपके लिए रिश्ते आ रहे हैं तो वो फिक्स नहीं हो रहे हैं, उनसे कुछ ना कुछ बात बिगड़ जाती है या फिर कुछ ना कुछ वो ऐसी बात कर देते हैं जो आपको पसंद नहीं आती है। तो डियर, किसी ना किसी वजह से आपका रिश्ता फिक्स नहीं हो रहा है, आपकी शादी नहीं हो रही है। रिश्ते बहुत आ रहे हैं लेकिन शादी नहीं हो रही है। तो आप बहुत टेंशन में हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। आपकी एज बहुत हो गई है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपकी फैमिली भी बहुत टेंशन ले रही है। अगर आपकी एज नहीं हुई है तो आपकी फैमिली को बहुत टेंशन है कि जल्द से जल्द आपकी शादी हो जाए, ताकि उन्हें भी जैसे लगता है ना कि मतलब फैमिली में जो लोग होते हैं वो लोग सोचते हैं ना कि मेरे सामने ही शादी हो जाए। तो इस तरह से आपकी फैमिली सोच रही होगी, या फिर आपकी फैमिली में कोई इशू होगा जिसकी वजह से आपको बहुत जल्दी शादी करनी पड़ रही होगी और आपको सोचना भी पड़ रहा होगा कि कितनी जल्दी आपकी शादी हो जाए। तो डियर, आप बहुत टेंशन ले रहे हैं इस बात पे कि आपकी शादी क्यों नहीं हो रही है, क्यों इतनी प्रॉब्लम हो रही है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी रिश्ते बिगड़ क्यों जाते हैं, शादी क्यों नहीं होती। तो डियर, क्या होता है ना, जल्दबाजी कभी कभी हानिकारक हो जाती है, तो इसीलिए आपके रिश्ते फिक्स नहीं होते। शादी आपकी जल्दी करने के लिए सब लोग सोच रहे हैं, आप भी सोच रहे हैं कि जल्दी हो जाए, लेकिन डियर, जल्दबाजी रिश्तों में अच्छी नहीं होती है। इसलिए ईश्वर की तरफ से आपका रिश्ता फिक्स नहीं हो रहा है और आपको टेंशन हो रही है। तो ईश्वर का आपके लिए यही मैसेज है कि आप टेंशन मत लीजिए। जो रिश्ता आपके लिए बना है उसे आपको ढूंढना भी नहीं पड़ेगा, वो खुद ब खुद आपके पास आ जाएगा। और आप उनसे जैसे भी चाहेंगे वैसे भी वो मान जाएंगे आपकी बात को, और आपकी उनसे शादी हो जाएगी। आपने कभी कभी देखा भी होगा बहुत सारे लोगों को कि बहुत दूर दूर से भी रिश्ते आते हैं, बहुत ढूंढते हैं, लेकिन इतनी टेंशन होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आसपास में ही रिश्ते अच्छे मिल जाते हैं और शादी हो जाती है और बहुत खुश भी रहते हैं। तो डियर, इसी तरह से आप थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव मत होइए। हम समझते हैं कि फैमिली वालों को टेंशन होती है, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए। आप ईश्वर से सिर्फ प्रार्थना करिए कि हमें पता है जो आप करेंगे वो आपके लिए पॉजिटिव होगा। आपके लिए ईश्वर कभी भी बुरा नहीं करेंगे। तो आप ईश्वर से हमेशा ऐसे ही बोला करिए कि हमें पता है कि आप हमारे लिए अच्छा करेंगे और आपने जिसे हमारे लिए बनाया है वो हमारी ज़िंदगी में आ जाएगा। और ईश्वर का भी आपके लिए यही मैसेज है कि आप पॉजिटिव रहिए, आपका रिश्ता बहुत जल्द हो जाएगा। और आपकी शादी, कुछ लोगों की शादी है कि नवंबर तक हो सकती है, ठीक है। और आपको एंजल्स नंबर भी बहुत दिखते होंगे तो आप उस पर भी ध्यान दिया करिए। जब भी आपको एंजल्स नंबर दिखते हैं तो आपको ईश्वर से धन्यवाद बोलना है और आपकी जो भी विश है आपको वो बोलना है। आपको कोई पंख भी मिल सकता है तो आपको वो भी रखना है और उस टाइम भी आपको ईश्वर से धन्यवाद बोलना है। आपको कोई भी पॉजिटिव साइन मिलते हैं तो आप ईश्वर से अपनी विश बोल सकते हैं, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। और आपके लिए ईश्वर का यही मैसेज है कि आपको नेगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है। आपके लिए जो बना है वो आपको मिल जाएगा। क्या फ़ायदा ऐसी शादी से भी जो आपकी शादी जल्दबाजी में अच्छे से हो जाए लेकिन फिर आपको अकेले रहना पड़े, उसमें उस रिश्ते में आपकी अच्छी ना निभे आपको, या फिर मजबूरी में उस रिश्ते को निभाना पड़े, आप दुखी भी रहें, खुश ना रहें, या फिर आप उस रिश्ते को छोड़ दें, इतने ज़्यादा परेशान हो जाएं, आप उस रिश्ते को ख़त्म कर दें, फिर से अकेले रह जाएं।
तो डियर, इससे अच्छा है कि आप अभी अकेले रहें और जो आपके लिए बना है वो आपकी लाइफ में आ जाए, उसका इंतज़ार करें। तो आपको उसका इंतज़ार करना है और नेगेटिव नहीं होना है। अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेंगे, बहुत ज़्यादा सोचेंगे, यार आपकी लाइफ में कोई गलत पर्सन भी आ सकता है जो आपके लिए नहीं बना होगा और आपको उससे तकलीफ़ें ही मिलेंगी। और जो आपके लिए बना है वो आपको नवंबर तक मिल सकता है और उससे आपकी शादी हो जाएगी, आप मेल हो या फिर फीमेल हो। इस वर्क आपके लिए यही मैसेज है कि आप टेंशन मत लीजिए, आपके जो पर्सन है वो आपको ज़रूर मिल जाएंगे और आपका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा उनके साथ। आप जो भी करना चाहते हैं वो आप कर सकेंगे, कोई रोक टोक नहीं करेंगे, वो मेल हो या फिर फीमेल हो। डियर, उनसे आपका बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। जैसे होता है ना कभी कभी कि हम फैमिली में भी उतना खुलकर जी नहीं पाते। आप मेल हो या फिर फीमेल हो, तो आप अपनी फैमिली के साथ भी जैसे उतना खुलकर जी नहीं पाए ना, आपको जैसे लगा है कि बहुत ज़्यादा रोक टोक हुई है, ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये नहीं वो नहीं, ऐसा नहीं करो, मतलब बहुत कुछ। तो एक ज़िंदगी जैसे बंधी बंधी होती है ना कि मन करता है कुछ करने का, लेकिन बहुत ज़्यादा रोक टोक है, यहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। ऐसा आप कुछ और बनना चाहते थे, आप कुछ और करना चाहते थे, लेकिन आप कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो डियर, अगर आपकी मैरिड हो जाएगी तो वो पर्सन आपको कभी रोक टोक नहीं करेंगे, वो आपका हर एक काम में सपोर्ट करेंगे। आप मेल हो या फिर फीमेल हो, डियर, वो आपके हर एक काम में सपोर्ट करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी खुशी आ गई है। बहुत लोग होते हैं ना जो बोलते तो हैं कि शादी के बाद ज़िंदगी बेकार हो जाती है। आपको ऐसा फ़ील होगा कि शादी के बाद ज़िंदगी बहुत अच्छी है, बहुत खुशी महसूस होगी आपको। आपको आपका लाइफ पार्टनर जो मिलेगा वो आपका सोलमेट होगा। नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं, वो शक की बीमारी तो उसके अंदर बिल्कुल नहीं होगी। कुछ लोगों में होता है ना, शक होता है कि आप कहाँ बात कर रहे थे, किससे बात कर रहे थे, तो शक तो बिल्कुल नहीं होगा। वो शक वाले इंसान नहीं होंगे। आप किसी से भी बात कर रहे हो, उनको आप पे भरोसा है तो है। कोई कुछ भी बोले वो लोगों की बातों में नहीं आएंगे, क्योंकि वो बहुत मैच्योर पर्सन होंगे और वो इन सब लोगों के बारे में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, लोगों के बारे में समझ चुके हैं कि लोग कैसे होते हैं, लोग कब साथ देते हैं, लोग कब बोलते हैं, वो बहुत अच्छे से समझते हैं। लोगों की बातों में तो वो कभी नहीं आएंगे, आपको कभी बुरा भला भी नहीं बोलेंगे। और जैसे बहुत लोग होते हैं ना कि आप कहाँ जा रहे हो, आप बता के जाओ, आप ऐसा क्यों, आप बहुत सारे लोग होते हैं ना जो अपनी मनमानी करते हैं। जैसे उनका मन है तो ठीक है, आपका मन है तो फिर नहीं करना है। तो डियर, वो ऐसे पर्सन होंगे कि जो आपको पसंद होगा वो उनको भी पसंद होगा। आप उनकी खुशियों का खास ख्याल रखेंगे और वो आपकी खुशियों का ख्याल रखेंगे। आपके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, आपके लिए तो वो किसी के आगे झुक भी सकते हैं। डियर, वो आपसे इतना प्यार करते होंगे, डियर, वो आपसे इतना प्यार करेंगे, आप उनसे जो भी कहेंगे वो मानेंगे। ऐसा भी नहीं है कि मतलब जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना कि उन्हें उन्हें लोगों की बातों से कभी फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको जो पसंद है वो उन्हें पसंद होगा और आप भी उनसे बहुत प्यार करेंगे। अगर आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ उन्हें नहीं पसंद है तो आप भी उनकी बात को मान जाएंगे। आप उनकी फीलिंग्स को समझेंगे, वो भी आपकी फीलिंग्स को समझेंगे कि आपको क्या पसंद है, आपको क्या नहीं पसंद है। आपको देख करके समझ जाएंगे कि आप गुस्से में हैं कि खुश हैं। डियर, वो आपको बहुत समझेंगे, बिना कहे ही आपकी फीलिंग्स को समझेंगे। आपके लिए आपका सोलमेट आएगा जो आपसे बहुत प्यार करेगा, बहुत ज़्यादा प्यार करेगा। लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना है। और आपको मतलब वो जो गाय आती है ना, गाय माता, और आपको कुछ करना भी है। जो गौ माता आती है ना, घर पे भी आती हैं, बाहर भी होती हैं, डॉगी भी होते हैं, तो आपसे जितना भी हो सके आप उन्हें खिला सकते हैं, आप उन्हें कुछ भी दे सकते हैं, बिस्किट भी दे सकते हैं, रोटियां भी दे सकते हैं, आपसे जो भी हो आप उन्हें दे सकते हैं। तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव होगा और आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। और आपकी फैमिली भी जो टेंशन ले रही है वो टेंशन ना लें, उनसे बोलिए कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा और जो आपके लिए बने हैं वो बहुत जल्द आपको मिल जाएंगे। और आपको मंत्रा चैंटिंग भी करना है। आप जिन्हें भी मानते हैं उनके मंत्र के चैंटिंग कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जैसे आपको पॉजिटिव सपने आते हैं, कुछ लोगों को है कि जो इस बार बहुत मैसेज दे रहे हैं, पॉजिटिव सपने आते हैं उन्हें, एंजल्स नंबर बहुत दिखते हैं,
पॉजिटिव सपने ये भी हो सकते हैं कि आपको मंदिर दिख रहा है सपने में, महादेव जी दिख रहे हैं, महाकाली जी दिख रहे हैं, साईं बाबा जी दिख रहे हैं, जिन्हें भी आप मानते हैं वो आपको दिख रहे हैं सपने में। बहुत ज़्यादा सपने दिख आ रहे हैं आपको, पेड़ पहाड़ जानवर बहुत दिख रहे हैं। तो डियर आप समझ लीजिए कि आपके लिए बहुत पॉजिटिव सपना है, आपकी जो भी विश है वो पूरी होने वाली है। बहुत सारे लोगों को ईश्वर मैसेज दे रहे हैं सपनों के माध्यम से, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि ऐसे ही कुछ लोगों को समझ में नहीं आते ना कि सपने ईश्वर जो देते हैं वो मैसेज देने की कोशिश करते हैं। तो डियर आप इसके लिए ईश्वर के मंदिर जा सकते हैं, आप जिन्हें भी मानते हैं आप उनके मंदिर जाइए। और क्योंकि वहाँ पे ऐसा होता है ना कि काफ़ी लोग आते हैं, पॉजिटिव एनर्जी के भी होते हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी होती है। तो डियर आप वहाँ आप तो डियर अगर आपको सपने बहुत ज़्यादा आते हैं और आपको लगता है कि आपको मंदिर जाना चाहिए, आप काफ़ी टाइम से सोच रहे हैं लेकिन जा नहीं पा रहे, तो डियर प्लीज़ आप मंदिर होके आइए। आप जिन्हें भी मानते हैं आप वहाँ जाइए, उनसे मिल कर आइए और उनसे अच्छे से बातें करके आइए। जैसे एक होता है ना कि हम किसी फैमिली ऐसे होता है ना कि हम अपनी फैमिली से बहुत दूर होते हैं और जब मिलते हैं तो बहुत बातें करते हैं ना, तो इस तरह से आप उनसे बातें करके आइए। वो आपसे मिलना चाहते हो और आप भी उनसे मिलने जाइए। आपको बहुत टाइम से सपने अगर आ रहे हैं तो आप मंदिर ज़रूर जाइएगा। और आप नेगेटिव बिल्कुल मत होइए, आपकी लाइफ में जो भी आएगा वो आपका सोलमेट होगा और वो आपसे बहुत प्यार करेंगे। आपका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। अभी आपकी लाइफ में खुशियाँ नहीं आ रही हैं, लेकिन आपकी लाइफ में जब खुशियाँ आएंगी ना तो जाएंगी नहीं। देर से ही सही लेकिन ढेर सारी खुशियाँ आपकी लाइफ में आने वाली हैं। ईश्वर का आपके लिए मैसेज है कि आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक होने वाला है। अगर आपकी लाइफ में देर से खुशियाँ आएंगी तो और हमेशा के लिए आएंगी। आपकी लाइफ में अब सब कुछ पॉजिटिव होने वाला है, नेगेटिव होने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है और आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। कुछ लोगों की फैमिली में भी ऐसा हो रहा है कि किसी की तबीयत बहुत ख़राब है या फिर आपकी ही ख़राब होगी। तो डियर आपके लिए ईश्वर का यही मैसेज है कि अगर आपको हेल्थ की कोई प्रॉब्लम है, कोई भी मतलब बीमारी हो सकती है, बहुत टाइम से आप बीमार हैं, बहुत इलाज करा रहे हैं लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है कि कुछ लोगों की जो पेरेंट्स हैं वो सिंगल हो, मम्मी या फिर पापा। तो डियर आपको हेल्थ इशू होगी, तो डियर आपको हेल्थ की कोई प्रॉब्लम होगी या फिर आपकी फैमिली को होगी, तो आपको टेंशन बहुत हो रही है। अगर आपको है तो आपको लग रहा है कि आपकी वजह से आपकी फैमिली बहुत परेशान हो रही है, आपकी वजह से कितने खर्च हो रहे हैं, आपकी वजह से इतना सब कुछ हो रहा है। अगर आपकी फैमिली मेम्बर में किसी को है तो उसकी वजह से भी आप बहुत टेंशन ले रहे हैं। तो ईश्वर का आपके लिए मैसेज है कि आप टेंशन मत लीजिए। आप टेंशन मत लीजिए, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी बीमारी है वो ख़त्म होने वाली है, लेकिन उसके लिए आपको पॉजिटिव रहना है। आपको पॉजिटिव रहना है और आपको ईश्वर से बातें करनी है, ईश्वर से आपको शेयर करना है। आपके दिल में जैसे बहुत सारी तकलीफ़ें हैं ना, आप बहुत रोते भी हैं, बहुत तकलीफ़ होती है आपको कि आप क्यों बीमार हो गए, आपके वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही है। अगर आपके फैमिली मेम्बर में कोई बीमार है तो आप सोचते हैं ऐसा क्यों हो गया, अगर इनको कुछ हो जाएगा तो फिर आप कैसे रहेंगे, मतलब बहुत सारी बातें। तो डियर आपके लिए ईश्वर का यही मैसेज है कि आप ईश्वर से शेयर किया करें। ईश्वर आपके हमेशा साथ रहते हैं, आपके पास रहते हैं और जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसे ख़त्म करेंगे, आपको ठीक करेंगे। आपके जो फैमिली में हो रहा है तो ये प्रॉब्लम आती रहती है, लेकिन आपको इस प्रॉब्लम से घबराना नहीं है। और जो लोग भी बीमार हैं उनको आपको पॉजिटिव एनर्जी देनी है, स्ट्रॉन्ग रहना है और ईश्वर से अपनी सारी बातें शेयर करनी है। आपके दिल में जैसे बहुत सारी बातें चलती हैं ना कि क्या होगा अगर ऐसा कुछ हो गया तो फिर क्या होगा, जैसे बहुत लोग होते हैं ना कि अगर ये हो गया तो क्या होगा, अगर वो हो गया तो क्या होगा। तो ईश्वर का आपके लिए यही मैसेज है कि आप उनसे सारी बातें शेयर करें और फिर वहीं पे अपनी सारी बातें ख़त्म कर दें। जो भी आपके माइंड में नेगेटिव थॉट आते हैं तो आप उनसे शेयर करके उसे ख़त्म करें। आप अपने दिल में, दिमाग में नेगेटिव बातों को जगह ना दें, आपके लिए अच्छा होगा। जैसे होता है ना, बहुत सारे लोग होते हैं, देखते हैं तो बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा बीमार हो गए। डॉक्टर हैं अगर कुछ बोल देते हैं कि कुछ लोगों को हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम, कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो, तो डॉक्टर अगर कुछ बोल देते हैं तो आप घबरा जाते हैं। तो नेगेटिव मत होइए, क्योंकि आप बहुत स्पिरिचुअल सोल हैं। अगर आप कुछ सोच भी लेते हैं ना तो वो आपको मिलने लगता है, देर से सही लेकिन वो आपके साथ होने लगता है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है, आपको नेगेटिव नहीं होना है, क्योंकि आपकी सोच से आपको हर चीज़ मिलती है। आपको नेगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है।
और आपको इंट्यूशन पावर जो गाइड करती है, आपको उसको सुनना चाहिए। इसलिए आप हमेशा पॉजिटिव रहा करिए। और आपके यहाँ जो भी प्रॉब्लम है वो ख़त्म होने वाली है। स्ट्रॉन्ग रहना है, आपको हार नहीं माननी है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और आप सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। आपके यहाँ जो भी प्रॉब्लम है वो ख़त्म होने वाली है बहुत जल्द। ये डियर होली के बाद तक, होली तक मतलब ये डियर जो भी प्रॉब्लम है हेल्थ इशू को लेकर, अगर बहुत बड़ी भी प्रॉब्लम है तो डियर होली तक ठीक हो जाएगी। आपकी फैमिली में या फिर आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है वो होली तक ख़त्म हो जाएगी। 17 मार्च से पहले ही आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है। एक भी नेगेटिव थॉट आपके माइंड में आता है तो तुरंत आपको उस पर ध्यान देना है कि ये नेगेटिव थॉट है, इसके बारे में मुझे नहीं सोचना है, पॉजिटिव चीज़ें सोचना है। आपको हमेशा इस बात के बारे में खास ध्यान रखना है। तो डियर आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो 17 मार्च से पहले ठीक हो जाएगी। जो भी प्रॉब्लम है 17 मार्च से पहले ठीक हो जाएगी। अगर आप अपने थॉट पे, अपने विचार पे ध्यान देते हैं, आपके माइंड में कोई भी नेगेटिव विचार आता है आप उसको हटा दीजिए, तुरंत हटा दीजिए और आप पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचने लगिए। ऐसा होगा, ऐसा होगा, आप जो चाहते हैं वही होगा। तो डियर आप पॉजिटिव विचार लाइए मन में, पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचिए। नेगेटिव थॉट जो होते हैं वो अपने आप आ जाते हैं, लेकिन आपको हमेशा ध्यान देना है कि ये नेगेटिव थॉट है, इसके बारे में मुझे नहीं सोचना है। और आपको ईश्वर को हमेशा धन्यवाद देना है कि आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होता है और वो जो भी करेंगे आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव करेंगे। और आपकी लाइफ में जो भी बुरा टाइम आया है, कुछ लोग हैं जो बहुत नेगेटिव हो रहे हैं, कुछ लोग हैं जो बहुत नेगेटिव हो रहे हैं, उनकी लाइफ में पहले भी बहुत सारी प्रॉब्लम आई हैं। जैसे पहले उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई थी, फिर सब कुछ ठीक हो गया, फिर उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आ गई, फिर सब कुछ ठीक हो गया। तो इस तरह से उनकी लाइफ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम आई हैं। तो उन्हें इस टाइम बहुत नेगेटिव फील हो रहा है, इस टाइम वो बहुत नेगेटिव एनर्जी में है। उनकी लाइफ में फिर से कोई प्रॉब्लम आ गई है, या फिर उन्होंने किसी को खो दिया है अचानक से, उम्र भी उतनी नहीं थी, उन्होंने किसी को खो दिया है, या फिर कोई ऐसा पर्सन था जिससे वो बहुत प्यार करते थे और उन्होंने खो दिया है। तो डियर बहुत नेगेटिव हो रहे हैं, वो पुरानी चीज़ों को भी याद कर रहे हैं कि उनकी लाइफ में सब कुछ कभी ठीक हुआ ही नहीं है। पहले आप दर्द से निकले तो फिर ये प्रॉब्लम हो गई, फिर आप दर्द से निकले तो फिर ये प्रॉब्लम हो गई। तो डियर आप बीच का टाइम भी तो देखिए, जब आप किसी प्रॉब्लम में थे उससे आप निकले, कुछ टाइम ठीक हुआ, फिर आप बुरे टाइम में आए, फिर कुछ टाइम आपका ठीक रहा। तो डियर अगर आप नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचेंगे तो जन्मों जन्म की नेगेटिव चीज़ें याद आने लगेंगी। आपको बचपना पूरा याद आ जाएगा कि कब क्या हुआ, कब क्या हुआ, कब क्या हुआ। इसलिए डियर आप नेगेटिव चीज़ों के बारे में मत सोचिए। अगर आपने एक नेगेटिव विचार भी किया, आपने एक नेगेटिव विचार के बारे में सोचा, तो डियर सारे नेगेटिव पल, सारे नेगेटिव लोग आपके अपने यादों में अपने आप आने लगेंगे, वो आपके माइंड में अपने आप आने लगेंगे। नेगेटिव लोग, नेगेटिव बातें, नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव परिस्थितियाँ सब अपने आप आने लगेंगी और हर चीज़ में आपको सब कुछ नेगेटिव दिखेगा। सब कुछ नेगेटिव हो रहा है आपकी लाइफ में, आपको ऐसा महसूस होने लगेगा। तो डियर जो चीज़ अपने आप आती है उससे हटाना पड़ता है, उसके बारे में आप ज़्यादा मत सोचिए। आप इन सब चीज़ों को साइड करके पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचिए कि जब आपकी लाइफ में ये पल था तो ये आए थे जो आपको संभालते थे, जो आपको मोटिवेट करते थे, जो आपको समझाते थे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब फिर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई, फिर आप टूटे, तो फिर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ होगा कुछ टाइम बाद, कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद, या फिर आपने खुद अपनी एनर्जी को बैलेंस किया होगा और आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े होंगे। तो आप सोचिए कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं, आपने हर एक परिस्थिति से लड़ लड़ के आगे निकले। तो आप खुद के बारे में सोचिए कि आप बहुत पॉजिटिव हैं, स्ट्रॉन्ग हैं और कोई भी नेगेटिविटी आपका कुछ नहीं कर सकती है। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो डियर आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कर पाएंगे, अपनी ज़िंदगी में आई हुई प्रॉब्लम को भूल नहीं पाएंगे। एक तरह से होता है ना कि उसे पीछे छोड़ करके हम आगे बढ़ सकेंगे उसमें से पॉजिटिव चीज़ों को लेकर।
तो डियर, इसके लिए आपको पॉजिटिव होना है, पॉजिटिव रहना है। ईश्वर का आपके लिए यही मैसेज है कि जो भी आपके माइंड में बहुत नेगेटिव थॉट आ रहे हैं ना, आपकी लाइफ में जो भी हुआ है ना, आपने उससे क्या सीखा है, आप उससे कैसे स्ट्रांग हुए, कि उन सब चीज़ों के बारे में सोचना है, ना कि ये सोचना है कि ईश्वर ने आपको कितनी प्रॉब्लम दी है। आपको पॉजिटिव रहना है। ईश्वर आपके हमेशा साथ रहते हैं, आपके पास रहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ईश्वर को बहुत मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं। वो अपने लिए कुछ करें या ना करें, लेकिन दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हैं, ज़रूरतमंदों के लिए बहुत कुछ करते हैं। और उनकी लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है, बहुत टेंशन हो रही है उन्हें। तो ईश्वर का आपके लिए यही मैसेज है कि आपकी लाइफ में जो भी टेंशन आ रही है, वो आपको मजबूत करने के लिए, स्ट्रांग बनाने के लिए आ रही है। आपको समझाने के लिए आ रही है कि आपसे भी ज़्यादा लोग तकलीफ़ में हैं। उन्हें एक सही इंसान की ज़रूरत है, ताकि आप इस दर्द से निकलें और आपको समझ में आए। आप किसी को भी जीने का रास्ता दिखा सकें। और बहुत सारे लोगों को आप समझाते भी होंगे, अपने फ्रेंड को, या फिर सोशल मीडिया पे कोई आपको मिल जाता हो जो बहुत टूटा हुआ होता हो, तो आप उसे हमेशा समझाते हो, मोटिवेट करते हो। तो डियर, आप बहुत अच्छा काम करते हैं। बहुत सारे लोगों को आप जीने का रास्ता दिखा भी चुके हैं। आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, इसीलिए डियर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है। ईश्वर का आपके लिए यही मैसेज है कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आती है, वो आपको कुछ ना कुछ सिखाने आती है। आप उस प्रॉब्लम से निकलिए और उससे जो सीखा है उसे याद रखिए, ताकि आप किसी और को ज़िंदगी में मोटिवेट कर सकें, उसे ज़िंदगी जीने का रास्ता दिखा सकें। आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो ज़िंदगी से हारे हुए होंगे। इसलिए डियर, आपकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम आती है ताकि आप उन्हें ज़िंदगी जीने का रास्ता दिखा सकें। आप हमेशा पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव बिल्कुल मत होइए। आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए। आप जो चाहते हैं आप उसे पॉजिटिव तरह से मैनिफेस्ट करिए, वो आपको ज़रूर मिलेगा। अगर डियर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करते हैं। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाएं। आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। डियर, आपके लिए ईश्वर का क्या संदेश है, ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं? आप जिन्हें भी मानते हैं उन पे आप बहुत भरोसा करते हैं, आप उनसे बहुत प्यार करते हैं। आप जानते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी होगा पॉजिटिव होगा, लेकिन आपकी लाइफ में कुछ परिस्थितियां हैं जिससे कभी कभी आप निराश हो जाते हैं। आपकी लाइफ में जैसे प्रॉब्लम है वो आती ही रहती है। आपका थोड़ा सा टाइम ठीक होता है, एक प्रॉब्लम से आप निकल के आगे बढ़ते हैं ज़िंदगी में, फिर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाती है, तो आप जैसे ज़िंदगी से कभी कभी निराश हो जाते हैं। आपको लगता है कि ऐसे कौन से कर्म है जिसका इस तरह से भुगतान करना पड़ रहा है। आप कभी कभी बहुत निराश हो जाते हैं। आप ईश्वर से शिकायत भी करते हैं, शिकायत कह सकते हैं, या फिर ऐसे कि जैसे किसी से बात करते हैं ना, इस तरह से आप ईश्वर से बात भी करते हैं कि मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, क्या ये मेरे बुरे कर्मों की वजह से हो रहा है, या फिर कुछ सीखने की वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं, किस वजह से हो रही है। आप बहुत सारे सवाल करते हैं। आप हो सकता है कि मैरिड भी हो, आप जब आपकी मैरिड नहीं हुई थी तब भी आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम थी, फैमिली से भी थी और लोगों से भी थी। कभी कभी आपके लाइफ में कुछ लोग भी ऐसे आते थे जो आपको नेगेटिव बोलकर चले जाते थे। जब तक उन्हें आपसे मतलब होता था तब तक ठीक रहता था, आप उन्हें सही से समझाते थे। कोई भी जब उनकी लाइफ में प्रॉब्लम होती थी तब वो आपसे बात करते थे, लेकिन जब उन्हें मतलब नहीं होता था, उनकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाता था, तो वो आपको उल्टा सीधा कुछ भी बोलकर चले जाते हैं। फिर आपकी जब मैरिड हुई तो कुछ टाइम तक आपकी मैरिड लाइफ भी ठीक चली, लेकिन मैरिड लाइफ में भी फिर आपकी प्रॉब्लम ही होने लगी। हो सकता है कि आप इस टाइम अलग हो, बात ना कर रहे हो, या फिर आप हिम्मत कर रहे हो कि इस रिश्ते को ढोने से अच्छा है कि इस रिश्ते से बाहर निकल जाते हैं। तो आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, फिर आपको लगता है कि क्या है, आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई पल नहीं है कि आप जिस टाइम पे बहुत दुखी ना होते हो।
आप बहुत दुखी हो जाते हैं। कभी आपकी लाइफ में कोई खुशी भी आती है ना, तो आप उससे डरने लगे कि आपकी लाइफ में इसके बाद क्या होगा। दुख सुख तो सबकी लाइफ में आते हैं, लेकिन आपके साथ कुछ अलग ही है। आपके साथ ऐसा है कि लगातार जैसे दुख ही दुख, दुख ही दुख आ रहे हैं। वो किसी से भी मिलते हो, आपको फैमिली से मिलते हो, रिलेटिव से मिलते हो, लोगों से मिलते हो, फ्रेंड से मिलते हो, पर्सन से मिलते हो, या आप कहीं जॉब करते हो वहाँ से मिलते हो, तो डियर आपके माइंड में सिर्फ और सिर्फ टेंशन रहती है, आगे क्या होगा, ऐसा क्यों होता है आपके साथ। तो आप शिकायत करते हो अपने ईश्वर से कि ऐसा आपके साथ क्यों होता है, ये सारी चीज़ें आपको क्यों मिलती हैं। आप तो किसी का बुरा भी नहीं करते, फिर भी आपके साथ ऐसा क्यों होता है। तो आपके लिए ईश्वर का संदेश है कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है वो आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती है। आपको उससे सीखना चाहिए कि जब वो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो आप कैसे निकलते हैं, कैसे आप खुद को बैलेंस रखते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उस परिस्थिति से अपनी ज़िंदगी से ही हार जाते हो। आप हारते नहीं हैं, स्ट्रांग बने रहते हैं। लोगों के सामने आप ज़्यादा दिखावा नहीं करते कि आपकी लाइफ में बहुत तकलीफ़ है। लोगों से आप अपना रोना नहीं रोते हैं कि आपकी लाइफ में बहुत तकलीफ़ है, आप बहुत दुखी हैं। आप लोगों से बात करते हैं तो हंस कर ही बात करते हैं, आप दिल से कितने भी टूटे हो। तो डियर आप बहुत स्ट्रांग हैं, लोगों के सामने कभी आप दुखी नहीं होते, आपके दिल में कितनी भी तकलीफ़ हो। तो ईश्वर के आप बहुत प्यारे बच्चे हैं। ईश्वर आपको इसलिए ये सारी चीज़ें दे रहे हैं, इसलिए आपको सारे लोगों से जो मिलता है ना, वो कुछ ना कुछ सिखाने के लिए मिलता है। आपकी लाइफ में नेगेटिव लोग आएँ या फिर पॉजिटिव लोग आएँ, वो कुछ ना कुछ आपको सिखाने आते हैं। क्योंकि ऐसा भी होता है कि आपके लाइफ में कुछ अच्छे लोग भी आते हैं, वो लेकिन ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रुकते हैं, वो चले जाते हैं, किसी ना किसी मजबूरी की वजह से चले जाते हैं, या फिर किसी भी तरह से वो आपसे दूर हो जाते हैं। तो वो आपको कुछ ना कुछ सिखाने आते हैं। आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें बिगड़ी होती हैं, आप उस समय नहीं समझ पाते, तो वो आपको समझाने आते हैं। तो डियर जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में होती है वो डियर ईश्वर की मर्ज़ी से होती है। ईश्वर की मर्ज़ी से सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होती हैं, अच्छा टाइम हो या फिर बुरा टाइम हो। क्योंकि आप बहुत स्पिरिचुअल सोल हैं। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो महापुरुष होते हैं, जो बुद्धत्व की प्राप्ति करते हैं, पहले बहुत ध्यान साधना करते हैं, फिर वो ज़िंदगी जीने का मार्ग दिखाते हैं लोगों को। तो आप उसी तरह से हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सन्यासी बने, लोगों की तरह आप जंगलों में जाएं, फिर आप मतलब वहाँ से वापस आकर के लोगों को जीने का मार्ग दिखाएं। ऐसा नहीं है। आप सांसारिक जीवन में रहते हैं और आपकी लाइफ में जो तकलीफ़ें आती हैं वो आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आ रही हैं, ताकि आप उस तकलीफ़ों से निकलें, आपको उस तकलीफ़ का अनुभव हो, आप उससे समझ सकें कि इन तकलीफ़ों के बाद भी ज़िंदगी होती है। इन तकलीफ़ों से हार करके ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है। अगर हम इससे लड़ते हैं, इससे बाहर निकलते हैं, तो ज़िंदगी में सुकून भी होता है। तो डियर ये सारी जो तकलीफ़ें आपकी लाइफ में चल रही है ना, ये एक लेसन की तरह है आपके लिए। इससे आपको कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए। और अभी तक भी आपने हार नहीं माना है, तो आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। आगे चल के आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में क्यों हो रही थी। बहुत सारे लोगों को आपने सुना भी होगा जो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन वीडियो बनाते हैं और अपनी लाइफ के बारे में बताते हैं कि पहले उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम थी, फिर उन्होंने उससे निकले। फिर उन्हें कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जो उन्हें समझाते हैं, उन्हें नया रास्ता दिखाते हैं। जैसे होता है ना, हम किसी ना किसी से कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे लोग उनके लाइफ में अच्छे लोग भी आते हैं जो धीरे धीरे उन्हें बदल देते हैं। जैसे उनकी लाइफ में बहुत सारे दुख होते हैं तो उन्हें पता ही नहीं होता है कि वो यहाँ तक भी आ सकते थे, उनके घर में खाने तक को नहीं होता है, और फिर उनकी ज़िंदगी इस तरह से बदल जाती है कि वो खुद दूसरों को खिलाने लगते हैं, ज़रूरतमंदों की मदद करने लगते हैं। तो डियर ये इसीलिए होता है ताकि आप इन सब चीज़ों से निकलें, आप स्ट्रॉन्ग बन सकें। अगर आपके सामने ऐसा कोई इंसान आता है तो आप उसे समझा सकें, इसलिए होता है। और आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं उनकी परीक्षाएं तो बहुत लेते हैं ईश्वर, बहुत ज़्यादा लेते हैं। उन्हें परखते हैं कि वो उनके काम के काबिल हैं या फिर नहीं है, जो काम ईश्वर उन्हें देना चाहते हैं वो उसके काबिल है या फिर नहीं है। तो डियर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, इसीलिए आपकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम आ रही हैं। आप अच्छा काम भी करते हैं फिर भी आपके साथ बुरा होता है, फिर भी आप दुखी रहते हैं। जिस काम में नेगेटिव लोगों को बहुत जल्दी सक्सेस मिल जाती है उस काम में आपको नहीं मिलती है। नेगेटिव लोगों से बहुत ज़्यादा लोग
अट्रैक्ट हो जाते हैं, अच्छा बोलते हैं उनके बारे में, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं होता है। तो डियर वो इसीलिए होता है क्योंकि आपकी परीक्षाएं जो हैं वो ईश्वर लेते हैं। ईश्वर आपको परखते हैं कि आप उनके काम के काबिल हैं या फिर नहीं हैं, और आप उनके काम के काबिल हैं। जिस तरह से ईश्वर आपका एग्ज़ाम लेते हैं ना, आप उसमें पास होते हैं। आप ईश्वर से कभी निराश नहीं होते हैं। आप उनसे अपनी बातें शेयर करते हैं, उन्हें बताते हैं कि आपकी लाइफ में ऐसा ऐसा चल रहा है, आप थोड़ा सा डगमगा रहे हैं, डर रहे हैं। आप उन्हें अपनी सारी बातें बताते हैं, ईश्वर आपकी बातें सुनते भी हैं, और वो हमेशा आपको यही बोलना चाहते हैं कि वो हर परिस्थिति में आपका सपोर्ट करेंगे, हर परिस्थिति में आपके साथ रहेंगे। लेकिन जैसे हम कोई जॉब पाना चाहते हैं तो उसके लिए इंटरव्यू देना पड़ता है ना, तो इसी तरह से डियर आप समझ लीजिए कि आपको जो काम मिलने वाला है ईश्वर की तरफ से, जो ईश्वर आपको काम देना चाहते हैं, सांसारिक जीवन की तरह नहीं, इस दुनिया में नहीं, तो जो काम आपको ईश्वर देने वाले हैं उसके लिए आपकी तैयारी कर रहे हैं, और उसके लिए आपकी परीक्षाएं ले रहे हैं कि आप ज़रूरतमंदों की मदद करेंगे कि नहीं करेंगे, आप किसी की तकलीफ़ को महसूस कर सके, इसलिए डियर आपको तैयार कर रहे हैं। ईश्वर आपको अपने काम के हिसाब से तैयार कर रहे हैं, आपको उसके हिसाब से बना रहे हैं। आपकी लाइफ में जो भी परिस्थितियाँ आ रही वो इसीलिए आ रही हैं ताकि आप इससे निकलें और आप इस बात को समझें और आगे चल के आप लोगों को समझा सकें। आप बहुत अच्छी जॉब भी करते होंगे, आप बहुत अच्छे से स्टेबल भी होंगे, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, आर्थिक स्थिति की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपके मन में सुकून नहीं रहता है। बहुत सारे लोग हैं जिनके मन में सुकून नहीं रहता है, उनकी फैमिली से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी आर्थिक स्थिति की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे होता है ना कभी कभी खालीपन, कि बहुत कुछ है लेकिन खालीपन है, सुकून नहीं है। तो डियर वो इसलिए है क्योंकि आपको आगे चल के कुछ भी आपके अंदर से एक इंट्यूशन पावर आपको बताएगी कि आप कुछ स्पिरिचुअल करेंगे। अगर आपको शांति सुकून नहीं मिलता है तो डियर वो इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि आप बहुत पॉजिटिव हैं और आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। जैसे बुद्ध जी थे, बहुत कुछ था उनके आसपास, उनके पास बहुत कुछ था, उन्हें किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं थी, कोई भी तकलीफ़ नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्हें जैसे खालीपन महसूस होता था, सुकून नहीं था, वो सो नहीं पाते थे, उन्हें लगता था कि क्या है दुनिया में। फिर उन्होंने ध्यान साधना करने के लिए जंगलों में चले गए, फिर उन्होंने बुद्धत्व की प्राप्ति की, फिर दुनिया में उन्होंने लोगों को जीने का रास्ता बताया कि नॉर्मल तरीके से नहीं। तो डियर इसी तरह से आपकी भी जर्नी है। बुद्ध जी भी जो थे पहले वो आम इंसान की तरह ही थे, बाद में उन्हें महसूस हुआ कि उनकी लाइफ में कुछ अकेलापन है, खालीपन है, जिसे कुछ और पाने की चाह है। तो डियर फिर उन्होंने ईश्वर की प्राप्ति की, उन्हें समझ में आया कि लोगों के लिए भी कुछ करना चाहिए, फिर उन्हें समझ में आया ज़िंदगी का मतलब। तो डियर इसी तरह से आपके लिए भी है कि आपको भी जो खालीपन महसूस होता है, सुकून नहीं मिलता है, कि आप कितना भी कर ले फिर भी सुकून नहीं मिलता है, तो डियर आप कुछ स्पिरिचुअल करने के लिए इस दुनिया में आए हैं, और सही टाइम आने पे आपको रास्ता दिखाया जाएगा। आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब जो भी आप करने इस दुनिया में आए हैं स्पिरिचुअल, हो सकता है कि आप किसी ज़रूरतमंद की मदद करने के लिए कुछ इस दुनिया में बनाने के लिए आए हों। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, गौ माता के लिए, डॉगियों के लिए, बुजुर्ग लोगों के लिए, ज़रूरतमंद इंसानों के लिए कुछ अलग करने आते हैं ना। तो डियर इसी तरह से आपकी भी ज़िंदगी है, आप कुछ अलग करने आए हैं इस दुनिया में और आप करेंगे भी, लेकिन उसका सही टाइम आएगा तो अपने आप ही आप उससे कनेक्ट हो जाएंगे। अपने आप ही ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में आने लगेंगे कि आप अपना काम कर सकेंगे जो आप इस दुनिया में करने आए हैं। और आपको इंट्यूशन पावर गाइड भी करती है, आप उसकी भी सुना करें, ठीक है। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है, जो आपको बताती है वो सही होता है। आप अपने इंट्यूशन पावर पे ध्यान ज़रूर दिया करें, और आप टेंशन तो बिल्कुल ना लिया करें। आपकी ज़िंदगी आपके हिसाब से नहीं चलती है, आपकी ज़िंदगी ईश्वर के हिसाब से चलती है। जो कुछ लोग हैं ना जिनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है और अभी भी ठीक नहीं हो रही है, तो आप टेंशन मत लीजिए।
मानते हैं कि जब लाइफ में तकलीफ़ होती है तो फिर दुख भी होता है कि ये क्यों हो रहा है। अगर आपके सामने भी आपकी फैमिली दुखी है तो भी आपको टेंशन होती है, बहुत दुख होता है आपको। तो डियर, वो हम समझ रहे हैं कि जब लाइफ में सब कुछ ठीक नहीं होता तो पर उस टाइम कैसा फील होता है, क्योंकि हमें बहुत अच्छे से पता है और प्रॉब्लम से हम भी निकले हैं, तो हम समझ रहे हैं। लेकिन उस समय आपको नेगेटिव नहीं होना है, आपको नेगेटिव नहीं होना है और आपको सिर्फ पॉजिटिव रहना है और मेडिटेशन करना है। जितना ज़्यादा आप मेडिटेशन करेंगे उतनी जल्दी आप अपने काम से कनेक्ट हो जाएंगे, वैसे लोग आपके जीवन में आने लगेंगे और आपको हर चीज़ समझ में आने लगेगी। अगर आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिव भी हो रहा है ना, तो आप उसको पॉजिटिव तरह से लेंगे, आपको समझ में आने लगेगा कि ये क्यों हो रहा है। अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो आप बैलेंस रहेंगे, आपको नेगेटिव चीज़ों में पॉजिटिव पॉइंट दिखेगा कि ये इसलिए हुआ है, ये उसे ठीक करने के लिए इसलिए ऐसा हुआ था। तो आपको हर चीज़ समझ में आने लगेगी। तो आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा मेडिटेशन करिए, आपके लिए अच्छा होगा। और आपकी ज़िंदगी, आपको लगता है कि आपके हिसाब से चल रही है, आप जो पाना चाहते हैं वो आपको मिलता नहीं है, आपकी किस्मत ठीक नहीं है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आज आपको लग रहा है कि आपका टाइम ठीक नहीं है, लेकिन जब आगे चल के आपका टाइम आपके हिसाब का हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तब आपको समझ में आएगा कि आपकी लाइफ में पहले क्यों ऐसा हुआ, पहले आपकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम क्यों आई। आपकी ज़िंदगी ईश्वर की मर्ज़ी से चल रही है, सुख हो या फिर दुख हो या फिर कुछ भी हो, वो सब चीज़ें आपकी लाइफ में ईश्वर करते हैं। बहुत प्यारी लाइन लिखी थी आज कमेंट में कि ज़िंदगी में एक प्रॉब्लम जो है ना, वो किसी वीडियो को देखते हैं जब तो ऐड आते हैं, तो उसी तरह से है। वीडियो देखते रहिए और ऐड आएंगे और चले जाएंगे। तो इसी तरह से आप समझ सकते हैं कि ज़िंदगी में आप आगे बढ़ते रहिए और आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उसे आप एक ऐड की तरह लीजिए। आप उसे ऐड की तरह लेंगे, जैसे एक ऐड होता है ना जो वीडियो में आते हैं, टीवी में भी आते हैं, जब आप कोई सीरियल देखते हैं या फिर कोई मूवी देखते हैं, तो वो ऐड है जो आते हैं और फिर चले जाते हैं। आप देखते हैं, ऐड को भी देख लेते हैं, अगर आप वीडियो देखते हैं तो वो आते हैं और चले जाते हैं और मूवी फिर से शुरू हो जाती है। जो भी आप वीडियो देखते हैं वो फिर से शुरू हो जाता है। तो डियर, इसी तरह से है कि आप अपनी ज़िंदगी को देखते रहिए और जो भी प्रॉब्लम है आपकी ज़िंदगी में वो आती रहेगी और जाती रहेगी। और अगर आपने ऐड पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया तो आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और खूबसूरत रहेगी। अगर आपने प्रॉब्लम पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा, तो इसी तरह से आपकी ज़िंदगी खूबसूरत थी और खूबसूरत है और खूबसूरत आगे भी रहेगी। आपको नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है। आपकी ज़िंदगी में जो भी हो रहा है वो ईश्वर की मर्ज़ी से हो रहा है आपके साथ। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि जिनकी ज़िंदगी में बहुत पैसा भी होता है, बहुत सुकून भी होता है, सब कुछ, मतलब जिनकी लाइफ में बहुत पैसा होता है, बहुत प्यार होता है, वो दिखावे वाला प्यार भी बोल सकते हैं। फैमिली भी बहुत अच्छी होती है, बहुत कुछ बोलती है, लेकिन फिर भी उनकी फैमिली में कुछ ऐसी चीज़ें भी हो जाती हैं कि जो कभी सोच नहीं सकते। आप कभी एक बात पे ध्यान दीजिएगा कि अगर आप किसी चीज़ को नेगेटिव तरह से ले रहे हैं तो आप हर चीज़ को नेगेटिव तरह से ही सोचने लगते हैं। किसी इंसान ने आपकी हेल्प करी है, पहले आपकी बहुत मदद करी, आपसे बहुत अच्छे से बात करते थे, लेकिन अचानक से उसने कुछ गलती कर दी तो आप उसके बारे में नेगेटिव सोचने लगे, नेगेटिव हो गए। तो डियर, उसने जो पहले अच्छे काम किए अच्छे इरादों से, तो उसके बारे में भी नेगेटिव सोचने लगेंगे कि पहले ये इसलिए किया था क्योंकि हमें फंसाना था, पहले ये यूँ हुआ था क्योंकि ये करना था। तो डियर, इसी तरह से आप अपनी ज़िंदगी के बारे में भी सोचते हैं कि ये सब नेगेटिव हो रहा है। अगर आप पॉजिटिव तरह से ले लेंगे तो फिर आपको हर चीज़ पॉजिटिव तरह से दिखने लगेगी। होता है ना कि जिससे हम प्यार करते हैं तो फिर कमियां नहीं देखते, और जब नफ़रत करते हैं तो अच्छाइयाँ नहीं देखते हैं। तो आप ज़िंदगी में अगर पॉजिटिव चीज़ों को देखेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। ईश्वर आपके लिए पॉजिटिव कर रहे हैं, ईश्वर आपकी ज़िंदगी की डोर पकड़ के रखे हैं, ईश्वर ही आपको चला रहे हैं। आप तो सिर्फ ईश्वर के काम करने का एक ज़रिया है। ईश्वर ने आपको इस दुनिया में भेजा है अपने काम के लिए, आपको चुना है अपने काम के लिए।
बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत स्पिरिचुअल होते हैं और फिर भी उनकी कोई मदद नहीं करता है, बहुत मतलब जैसे निराश होते हैं ज़िंदगी में, तो आप उन्हें समझा सकें, आप उन्हें जीने का रास्ता दिखा सकें, आपके 2 शब्द ही उनकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। तो डियर, इन काम के लिए भी ईश्वर ने आपको चुना है। आप कुछ स्पिरिचुअल करने आए हैं इस दुनिया में। आप निराश मत होइए, आपकी ज़िंदगी आगे बदलेगी, सब कुछ ठीक होगा और आपको अपनी ज़िंदगी के लिए पॉजिटिव करना है और मेडिटेशन आपको ज़रूर करना है, ताकि आप हर चीज़ को देखने का नज़रिया बदल सकें। अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। पहले हमारी भी लाइफ आप लोग की तरह ही थी। हम लोग भी बहुत निराश हो जाते थे, दुखी भी हो जाते थे, रोते भी थे, बहुत प्रॉब्लम थी लाइफ में। लेकिन फिर मेडिटेशन से जब जुड़े, ध्यान से जब जुड़े, तो ज़िंदगी में जो भी होता है ना, उसे पॉजिटिव तरह से लेने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि वो प्रॉब्लम नहीं होती है, होती है। अगर हम ध्यान से नहीं जुड़ते, मेडिटेशन से नहीं जुड़ते ना, तो अच्छी चीज़ों में भी दुख दिखता कि ये क्यों दुखी हो गए। अगर हम हर चीज़ को पॉजिटिव तरह से लेने लगते हैं कि ये चीज़ हुई है तो ये चीज़ होना था, इस तरह से, तो डियर दुख गायब नहीं, जैसे एक तरीका बदल जाता है ज़िंदगी जीने का। आप मेडिटेशन करके देखिए। ऐसा भी नहीं है कि मेडिटेशन आपने 1 दिन किया, 2 दिन किया, फिर आपने छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। जिस तरह से आप भोजन करते हैं, डेली करते हैं, इसी तरह से आपको मेडिटेशन भी डेली करना है, बंद नहीं करना है। आपको उसका फ़र्क महसूस होगा। अगर आप मेडिटेशन कंटिन्यू करते रहते हैं तो धीरे धीरे आपका मन भी शांत हो जाएगा। जब स्टार्ट करेंगे आप मेडिटेशन, तो आपका मन शांत नहीं होगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपके मन में काफ़ी सारे विचार आएंगे। लेकिन आप बैठ के ध्यान कर सकते हैं, लेट के भी ध्यान कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे शुरुआत कर सकते हैं। और आपको धीरे धीरे ध्यान करने की आदत हो जाएगी। पहले टाइम जब आप करेंगे तो आपके दिमाग में बहुत सारे विचार आएंगे, बहुत सारी बातें आएंगी, आपको लगेगा कि क्या है ये, इस बारे में भी सोच रहे, उस बारे में भी सोच रहे, आपसे बैठा नहीं जाएगा। लेकिन आपको इसलिए थोड़ा सा जिद करना पड़ेगा कि आपको शांत बैठना है। अगर आप खुद के साथ नहीं रह सकते, आप खुद के साथ नहीं बात कर सकते, खुद के साथ नहीं बैठ सकते, तो फिर आप सोचिए आपकी ज़िंदगी में तो उथल पुथल मचा रहेगा ना। आप खुद के साथ बैठा करिए, खुद के साथ टाइम बिताया करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं और जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं उन्हें मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी होता है, खुद के साथ समय बिताना बहुत ज़रूरी होता है। आप कुछ टाइम फ़ोन को भी यूज़ मत किया करिए, शांत बैठ जाया करिए। कहीं पे देख रहे हैं तो फिर आप उसे देखते रहा करिए, मतलब बिल्कुल शांत माइंड। 10 मिनट 5 मिनट आप खुद के साथ टाइम बिताया करिए। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, आप उसको भी सुना करिए, इग्नोर मत किया करिए। कुछ लोग हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं, इस पर उन्हें लव लाइफ के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो उनके पर्सन उनसे तो बोलते तो हैं कि वो उनसे शादी करेंगे, और आप हैं कि उनके इस शब्द पे बहुत भरोसा कर रहे हैं और आप उनका इंतज़ार भी कर रहे हैं। लेकिन डियर, ज़िंदगी में जो भी होता है, कार्मिक लोग आए या फिर सोलमेट आए या फिर ट्विन आए, तो वो सब ईश्वर की मर्ज़ी से होता है। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको ईश्वर की मर्ज़ी पे छोड़ देना है। अगर वो आपके लिए पॉजिटिव हैं तो आ जाएं, अगर आपके लिए नेगेटिव हैं तो फिर ना आए। आपको ईश्वर की मर्ज़ी पे छोड़ देना है और आपको उनका इंतज़ार नहीं करना है। जैसे आप हैं ना कि आप अपने करियर पे भी ध्यान नहीं दे रहे, आपका किसी काम में दिल दिमाग नहीं लग रहा है, कि वो बोलते हैं शादी करेंगे, लेकिन जब आप उनसे शादी के बारे में बोलते हैं तो फिर वो आपसे बात नहीं करते, गुस्सा कर देते हैं। लेकिन हर टाइम जब आपसे कोई मतलब होता है, आपसे मिलना होता है, आप मेल हो या फिर फीमेल हो, आपसे कोई काम होता है, तब फिर वो आपकी तरह बात करते हैं। जो चीज़ आपको पसंद होती है वो उस तरह से बात करते हैं। लेकिन जब आप उनसे शादी की बात अब करते हैं तो फिर वो गुस्सा भी कर देते होंगे या फिर वो बात नहीं करते होंगे, आपको कोई जवाब नहीं देते होंगे। तो आप सोच रहे हैं कि ये शादी करेंगे या फिर नहीं करेंगे। ऐसा तो नहीं कि वो ऐसे ही बोल रहे हैं। तो ये एनर्जी है, अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो चेंज भी हो सकती है। क्योंकि अभी उनके दिल में कोई भी ऐसी बात नहीं है कि वो आपसे शादी करेंगे या फिर नहीं करेंगे।
वो भी कन्फ्यूज़न की स्थिति में है। वो ऐसे हैं कि वो आपके बिना भी रह सकते हैं, अगर आपसे शादी हो गई तो वो आपके साथ भी रह सकते हैं। स्ट्रॉन्ग तरीके से नहीं है कि वो आपसे ही शादी करेंगे, हर किसी के खिलाफ जाएंगे, वो आपसे ही शादी करेंगे, ऐसा अभी उनके दिल दिमाग में कुछ भी नहीं है। आप ईश्वर पे भरोसा करिए और ईश्वर से ही प्रार्थना करिए। ईश्वर का आपके लिए यही मैसेज है कि आप जो करना चाहते थे उनके साथ, जब आप बात कर रहे थे, उनके साथ रिश्ते में थे, आप करियर में कुछ करना चाहते थे, कोई जॉब पाना चाहते थे, तो अभी आप उस पर खास ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो उस पर भी आप अभी ध्यान नहीं दे रहे। आपका सारा ध्यान अपने पर्सन पे है। ईश्वर का आपके लिए यही मैसेज है कि आप अपने करियर पे ध्यान दीजिए। अगर आप अपने करियर पे ध्यान देंगे तो कुछ चीज़ें बदल जाएंगी, वक्त के हिसाब से बदल जाएंगी। जैसे अभी आप करियर पे ध्यान नहीं दे रहे, करियर में सक्सेस पाने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, सिर्फ अपना ध्यान पर्सन के ऊपर दे रहे हैं, तो अगर आप करियर में सक्सेस पा जाएंगे, करियर पे ध्यान देंगे, तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी ना। जैसे अभी आप हैं, अभी आप स्टेबल नहीं हैं, फिर आप स्टेबल हो जाएंगे तो चीज़ें बदल जाएंगी, तो आपके पर्सन आपके लिए स्ट्रॉन्ग तरीके से एक्शन भी ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको अपने करियर पे ध्यान देना है। सबसे पहले आपको अपने करियर पे ध्यान देना है और करियर के बारे में सोचना है, किसी और के बारे में नहीं सोचना है। आपके करियर के साथ बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। जैसे जैसे आपको करियर में सक्सेस मिलेगी, वैसे वैसे लोगों की सोच बदल जाएगी और आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी। जो आपने सोची भी नहीं थी वो चीज़ें आपको मिलने लगेंगी। तो ईश्वर का आपके लिए यही मैसेज है कि सबसे पहले आपको अपने करियर पे ध्यान देना है, बाद में किसी और पे। पहले आपको सिर्फ और सिर्फ खुद के बारे में सोचना है। आपको खुद से प्यार करना है, खुद के बारे में सोचना है और बिना टेंशन के अपने करियर पे ध्यान देना है। अगर आपको ईश्वर पे बहुत भरोसा है तो सबसे पहले आपको अपने करियर के बारे में सोचना है, और जहाँ से आपको पॉजिटिव चीज़ें मिलती है आपको सिर्फ वही चीज़ें देखनी है। जो लोग आपसे पॉजिटिव बातें करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, आपको उनकी बातों पे ध्यान देना है। और कुछ लोग हैं जो किसी की बातों में बहुत आ रहे हैं, हो सकता है वो बिजनेस कर रहे हो या फिर शादी करने के बारे में सोच रहे हो, और या फिर उनके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आया हो जो उनसे किसी चीज़ के बारे में बोल रहा हो कि आपके लिए बेस्ट होगा, आप ये करो। तो आप किसी के ऊपर आंख बंद करके भरोसा मत करिए। किसी भी चीज़ के लिए आप किसी की बातों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, उनकी बातें बहुत मान रहे हैं आप या फिर आपकी फैमिली, तो उनकी बातों पे आप ध्यान मत दीजिए। कुछ भी आप कोई चीज़ लेना चाहते हो और आपको उनकी बातों पे भरोसा हो रहा है, आप उन्हीं से हर चीज़ पूछ रहे हैं, उन्हीं से बात कर रहे हैं, तो डियर उनकी बातों पे ज़्यादा आप भरोसा मत करिए। आप उनसे बात करिए, लेकिन आप खुद से भी देखिए कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। ये नहीं कि उन्होंने कह दिया कि आप साइन कर दीजिए और कोई टेंशन मत लीजिए, तो आपने उनकी बातों में आके साइन कर दिया। पहले आप देखिए उसमें क्या लिखा है, आपके लिए क्या है क्या नहीं है, समझ रहे हैं। तो इस तरह से आपको समझदारी रखनी है। किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना है आँख बंद करके। आपके साथ धोखा हो सकता है जिसके लिए आप पूरी ज़िंदगी भी पछता सकते हैं, तो आपको समझदारी बना कर रखनी है। आपको नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है, किसी भी चीज़ को लेके ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर कोई जॉब पाना चाहते हैं, या कुछ लोग हो सकता है कि शादी के लिए किसी पे भरोसा कर रहे हो, या फिर कुछ लोगों की फैमिली किसी पे भरोसा कर रही हो और अरेंज मैरिज आपकी करा रही हो, तो डियर भरोसा नहीं करना है, समझदारी बनाकर रखनी है। और अपनी आँखों पे जैसे होता है ना कि आपको खुद से देखना है कि वो सही है कि नहीं सही है। आपको किसी ने बता दिया कि नहीं वो चीज़ सही है, तो आपको उस पर भरोसा नहीं करना है, आपके साथ धोखा हो सकता है। और आपको हमेशा मेडिटेशन करना है ताकि आपकी इंट्यूशन पावर जो आपको बोलती है, आपको उस पर ध्यान देना है, इंट्यूशन पावर और स्ट्रांग हो सके। कुछ लोग हैं जिनकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है, वो लोगों को देख करके समझ जाते हैं कि ये इंसान कैसा है, अच्छा है या फिर बुरा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है, उन्हें पहले से पता चल जाता है कि ये चीज़ होनी है, पहले से उनके मन में वो बात आ जाती है।
लेकिन कुछ लोग हैं जो बोलने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि इंसान ये काम करने जा रहा है तो ये काम गलत हो सकता है, कोई ना कोई धोखा हो सकता है। लेकिन आप उससे बोलते ना हो और फिर बाद में ऐसा ही होता हो कि उसके साथ धोखा होता हो और आपको लगता हो कि ये बात तो आपके मन में पहले से आ रही थी। तो डियर, बहुत सारे लोगों की इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो आपको मेडिटेशन और ज़्यादा करना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं और आप मेडिटेशन करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इस बार आपके हमेशा साथ रहते हैं और आपका हमेशा साथ देते हैं। आपकी कोई भी परिस्थिति हो, इस बार आपके हमेशा साथ रहते हैं और आप जो भी करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमेशा पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव बिल्कुल मत होइए। स्ट्रॉन्ग तरीके से आप ईश्वर पे भरोसा रखिए कि ईश्वर आपके साथ हैं और आप ईश्वर से बोला करिए कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ, मुझे भरोसा है कि आप मेरा साथ देंगे और ईश्वर आपका साथ जरूर देंगे। अगर वो काम आपके लिए सही नहीं होगा तो कोई ऐसी बात हो जाएगी कि वो आपका काम होगा ही नहीं, टाइम का कोई प्रॉब्लम हो जाएगा या फिर कोई ऐसी बात हो जाएगी कि वो आपके लिए होगा नहीं। तो डियर, आप ईश्वर पे भरोसा किया करें और ईश्वर से अपनी सारी बातें ज़रूर शेयर किया करें। आप जिसे भी मानते हैं आप उनसे अपनी बातें शेयर ज़रूर किया करें। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने रूम में हैं, मंदिर दूर है, आप मंदिर में जाके नहीं बात कर सकते, तो आप अपने रूम में अकेले ही बैठ करके अपने ईश्वर को महसूस करके कि वो आपके सामने बैठे हैं, वो आपकी बातें सुन रहे हैं, तो डियर वो आपकी बातें सुनेंगे। आप कहीं भी उन्हें महसूस करके अगर उनसे बात करते तो वो आपकी बात ज़रूर सुनेंगे और ईश्वर आपके साथ हैं और हमेशा आपके साथ रहेंगे। आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले, आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव हो। आप मेडिटेशन ज़रूर करना और आपको जो भी चाहिए आप पॉजिटिव तरह से उसे मैनिफेस्ट करना, वो आपको ज़रूर मिलेगा। अगर डियर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। डियर, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री कृष्णा।